हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक क्वीन। तो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे आरबीआई पॉलिसी के बारे में, जो कि 9 अप्रैल को इसका डिसीजन हमें देखने को मिला। तो आरबीआई पॉलिसी की हम कुछ न्यूज़ हाईलाइट देख लेते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस की है हमारी फर्स्ट बीआई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये 9 अप्रैल को इसका डिसीजन आया था। ये मीटिंग बेसिकली हमारी जो हेडेड की गई थी वो जो हमारा आरबीआई का गवर्नर है संजय मल्होत्रा द्वारा, ये 7 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक चली और इसका डिसीजन 9 अप्रैल को आउट हुआ है। तो ये जो बेसिकली मीटिंग थी हमारी, इसमें हमारे आरबीआई ने रेपो रेट सेट किए हैं। तो ये बेसिकली उसके रिगार्डिंग थी। तो आरबीआई एमपीएस रेपो रेट का डिसीजन क्या है, आगे हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा है, उन्होंने ये पहले ही हमारा एमपीसी कट ऑफ द रेपो रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स 6% से लेकर 6.25% में रखने का डिसीजन लिया है। बेसिकली ये 6 हमारा जो रेपो रेट है वो 6% है। अगर हम बात करें इसके जो एकोमोडेट स्टेंस को भी हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर पहले जो हमारा था न्यूट्रल सेंटेंस था, जिसका मतलब ये होता है कि ब्याज दर कम भी किया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन अब जो हमारा सेंटेंस है वो चेंज किया गया है, वो एकोमोडेटिव किया है। एकोमोडेटिव सेंटेंस का मीन्स ये होता है कि जो हमारा ब्याज दर है वो ना तो कम होंगे और ना ही बढ़ेंगे, तो मीन्स फ्लैट रहेंगे। ये हमारी इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर इन्होंने सेट किए हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसकी आरबीआई एमपीएस हाईलाइट देख लेते हैं इसकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर जो रेपो रेट थे वो 25 बीपीएस से 6% के बीच में इन्होंने रखे हुए हैं। और अगर हम बात करें पॉलिसी सेंटेंस अनचेंज 8 टू एकोमोडेटिव, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया, एसडीएफ रेट इन्होंने रिड्यूस किए हैं 5.75%, एमसीएफ रेट भी इन्होंने रिड्यूस किए हैं 6.25%। तो अब हम इसकी जीडीपी ग्रोथ के एस्टिमेट देख लेते हैं 26 के। तो जो इन्होंने ग्रोथ जीडीपी के रखे हैं 6.5% वर्सेस टू 6.7% अर्लियर। तो यहाँ पर इन्होंने बताया गया है 26 के फर्स्ट क्वार्टर में ये 6.5% का अनुमान है, और दूसरे क्वार्टर में 6.7% का, और तीसरे क्वार्टर में 6.6% का, और चौथे क्वार्टर में 6.3% का अनुमान है। अगर हम बात करें सीपीआई इन्फ्लेशन के बारे में, तो ये इन्होंने 4% से 4.2% के बीच में रखने का प्रोजेक्शन किया है। तो ये भी उन्होंने अनुमान दिया है। क्वार्टर 1 में 3.6% का अनुमान है, और क्वार्टर 2 में 3.9% का अनुमान है, और क्वार्टर 3 में 3.8% का है। अगर बात करें क्वार्टर 4 की, तो वहाँ पर 4.2% का अनुमान है। तो जो यहाँ पर कुछ एडिशनल मेजर्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है कि अनेबल द सिक्योरिटीज़ ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट थ्रू द मार्केट हेज मैकेनिज्म एंड एक्सटेंड टू द स्कोप ऑफ को लीडिंग एंड रेगुलेटरी एंटिटीज टू ऑल द लोन्स टू इशू द कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी प्रूडेंशियल नॉर्म्स एंड कंडक्ट लेटर टू रिस्पेक्ट द गोल्ड लोन्स। तो ये बेसिकली उसके रिगार्डिंग है। और यहाँ पर इन्होंने ट्रांजेक्शन लिमिट यूपीआई पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन का भी डिसाइड किया है। अगर हम बात करें तो ये था आरबीआई पॉलिसी, और रेपो रेट इन्होंने 6% के बीच में रखा है। अगर हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस इन्होंने एकोमोडेटिव रखा है, मींस कि ब्याज दर ना तो कम किए जाएंगे, फ्लैट ही रहेंगे, कि ब्याज दर कम हो सकते हैं और फ्लैट रहेंगे। तो ये थी आरबीआई पॉलिसी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।